यार किसी ने बिल्कुल सही कहा है। कई रातें जागनी पड़ती हैं सफलता पाने के लिए। मेहनत का फल है, इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। आज उन्हीं रातों में से एक रात थी। अरे भाई क्या स्किड हो रही है गाड़ी। वाटर क्रॉसिंग भी मिल गई इतनी रात को, बताओ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं निगुल सरी स्लाइडिंग पॉइंट पे। इस ट्रिप का आखिरी दिन और सबसे कठिन दिन। टाइम हो रहा है रात का 2:30 और हम पहुंच गए हैं कुफरी। 816 किलोमीटर और 26 घंटे। एक ऐसी राइड जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्लश है यार। अरे रे रे, किन्नौर वैली गेट। रात को भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इस समय काजा में। आज थोड़ा वेदर क्लियर हुआ है तो ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं। यहाँ मैंने स्टे किया था, सब बताता हूँ। और ये गाड़ी रेडी नहीं है। रेडी मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप लोग मेरे से पूछते हो कि भैया ये सामान आप इसमें लादते कैसे हो, तो चलो उसका आंसर मैं देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो टॉप बॉक्स है। अब मेन सवाल ये आता है कि भाई आप सैडल बैग का टेल बैग कैसे यूज़ करते हो। ये अपना एक सैडल बैग एक घर में छोड़ के आया हूँ। अब कौन सा वाला घर में छोड़ के आया हूँ, देखो आपका जो भी सैडल बैग्स होते हैं ना, उसमें एक में ये लंबे स्ट्रैप्स होते हैं और एक में हुक होते हैं। तो आपको ये स्ट्रैप्स वाला लेके आना है, हुक वाला नहीं लेना है। इसको रखा टॉप बॉक्स से लाइन करके, स्ट्रैप्स मैंने ऊपर कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो टॉप बॉक्स में ये जगह दी हुई है तो यहाँ से स्ट्रैप्स निकल जाते हैं। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब सेम इस तरफ से एक यहाँ आ गया, ये आ गया। देखो ये स्ट्रैप्स आ गए। अब इसको एकदम चिपका दो यहाँ से पुल करके, और ये वेलक्रो ये लग गया। अब इससे क्या होगा ना, आपका टॉप बॉक्स खुलने में दिक्कत नहीं होती है। आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद ये एक साइड में हुक मिलता है, ये लगा दिया, इसको पूरा टाइट कर दिया, कुछ भी लटके लुटके ना। तो इस तरफ से टाइट हो गया। और इधर से देखो ये लंबा वाला रहता है, इसको मैं यहाँ से रोल कर देता हूँ थोड़ा सा पीछे ऐसे फंसा के। तो भाई लंबी जर्नीज़ के लिए ना ये सेटअप बहुत काम आता है। पहाड़ों पे सैडल बैग साइड में लटकते हैं तो वो भी सही नहीं रहता। तो ये हो गया। अब ये देखो, तो ये मेरा तैयार। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास हैं 2 बंजी कॉर्ड। तो इसके ऊपर कोई लैपटॉप बैग वगैरह लगाना होता है तो यहाँ लगा के ट्राइपॉड लगा के बंजी कॉर्ड कर देता हूँ। हाँ, और ये आके लग गई इधर। तो ये अब सामान कहीं नहीं जा रहा। तो टैंक बैग लग जाएगा यहाँ पे, टूरिंग सीट, एंड द सेटअप इज़ रेडी विद द व्यू। पूरे सेटअप के साथ भी अगर मुझे टॉप बॉक्स खोलना है तो बिल्कुल इशू नहीं होता। ये खुल गया, ठीक है। तो ये प्रूवन है, मैं 3 ट्रिप्स में ट्राई कर चुका हूँ इसको, एंड ये ठीक चलता है, मुझे दिक्कत नहीं देता, एफिशिएंटली हो जाता है। चलो गाइस, इस खूबसूरत वादी को बाय बोलने का टाइम आ गया है। बहुत सारी मेमोरीज़ में लेके जा रहा हूँ। आई नो बहुत सारी प्लेसेस सोची थी जो हो नहीं पाई, बट कोई नहीं। अभी भी वेदर क्लियर नहीं है। पिछले 4 दिन से मैं काजा में था और 4 में से 3 दिन तो बहुत ख़तरनाक स्नोफॉल। कल थोड़ा सा कम था तो मैंने आपको की मोनेस्ट्री और चीचम घुमा दिया। बाकी एक दिन मैंने अटेम्प्ट किया था हिक्किम लांगजा, जो कि इस साइड है, इस साइड ऊपर। तो भाई वो तो आपने देख ही लिया था व्लॉग में कि इतनी आइसिंग हो रही थी तो पॉसिबल ही नहीं था। आगे आपको प्लान बताता हूँ आज का क्या सीन है। भाई टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12 और अभी मैंने काजा से
शिमला की तरफ ले लिया है। यस, सर्किट करने वाला था मैं, हाँ, बट इतने स्नोफॉल से कुंजुम पास बंद है तो लोसर के आगे नहीं जाने दे रहे, तो वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह 4 व्हीलर सब फंस जा रही हैं, बाइक्स का तो चांस ही नहीं है। अभी रास्ते क्लियर होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। कुंजुम पास भी ओपन नहीं है तो जा ही नहीं सकते अपन मनाली। जो रिटर्न जर्नी रहती है वो मैं मोस्टली नॉन स्टॉप करता हूँ, तो आज भी वही प्लान है। मैं कहीं स्टे का नहीं देख रहा और छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं कि पहले मैं कुमार से इन तक चल के देखूंगा, अगर लगा तो भी स्टे करूंगा, नहीं तो अगर लगा कि निकल सकते हैं तो अपन रात को शिमला निकल के नीचे चंडीगढ़ उतर के वापस चले जाएंगे। मतलब एक तो मेरी छुट्टी आज लास्ट डे है और दूसरा रीज़न ये है कि काज़ा में 4 दिन पूरा बजट हिल गया पूरा तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अभी तक तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रात को पता चलेगा कि भाई ड्राइव कर पाएंगे कि नहीं। भाई ऑटम लग चुका है और मैं तो यही सोच के आया था कि स्नोफॉल वगैरह नहीं मिलेगी और काफ़ी ड्राई मिलेगा। बट यार अगर स्नोफॉल नहीं होती तो जब मैं आया था तो ये पूरे पहाड़ बैरन थे और 3 दिन में आप देखो पूरी सफ़ेदी छा गई है। वाओ मैन, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। वाओ, देखो आपको ना बीच बीच में ऐसे रास्ते मिलेंगे, तो अगर आप उधर से आ रहे हो ना लेफ़्ट साइड से, तो आपको उधर से जाना है एक सर्कल लेके। जैसे आप कुंजुम माता के पास जाते हो ना, कुंजुम पास, तो आपको वहाँ से एक चक्कर लगा के जाना होता है। दैट्स अ रिस्पेक्ट। तो वही, आप सीधे सीधे मत निकल जाना। मैंने देखा कई लोग सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। नहीं, लेफ़्ट साइड से अगर ऐसे कट है तो आपको ऐसे कट लेके ही जाना है। बहुत बढ़िया भाई। ये हम हैं काज़ा के आउटस्कर्ट्स में, और अगर आपको शांति वगैरह चाहिए तो यहाँ तक के स्टेज ले सकते हो, नहीं तो काज़ा मार्केट और अंदर तो है ही है बढ़िया। ये देखो, अब आपको आना है और ऐसे सर्कल ले के निकलना है। लोकल कल्चर को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए यार। ये देखो राइट में ऑटम वाली ट्रीज और लेफ्ट में देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे चींटियों के घर हैं ऐसे पहाड़ हैं। मज़ा आ गया ये क्या सही लग रहा है भाई, टू गुड मैन। वाह यार, पूरी वैली सफ़ेद हो रखी है। पता है फ्रेश स्नोफॉल की एक ख़ास बात है, जब पहाड़ों पे फ्रेश स्नोफॉल गिर जाती है और मौसम क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब उस पर धूप पड़ती है ना और जो चमकते हैं पहाड़, आहा। तो काज़ा छोड़ने से पहले एक स्पेशल थैंक्स मैं अपने फ्रेंड शिवदीप भाई को देना चाहूँगा। ये उनका चैनल है, आप जानते होंगे बहुत लोग उनको। तो यार उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की स्टेज और कैसे कैसे मुझे रूट प्लान करना चाहिए ना, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था काज़ा में, तो उनकी वजह से मेरा बहुत टाइम सेव हुआ है। तो थैंक यू सो मच शिवदीप भाई, और अपन जल्दी एक राइड साथ में भी लगाएंगे। तो गाइस कैसे बाय बोले इन नज़ारों को, आप खुद बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अब मनाली साइड जाओ, वापस टाबो से किधर भी जाओ यार, ये एक वैली अल्टीमेट है भाई। तो देखो टाइम हो रहा है 12:23 और हम मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स टाबो। तो देखो ये मैं बता रहा था ना, अब देखो मैं लेफ़्ट साइड हूँ और सीधा है रास्ता, बट देन यू शुड आइडियली टेक अ सर्कल यहाँ से एंड देन आपको जाना चाहिए। तो यही मैं बता रहा था आप लोग को। ना क्लियर पानी है, मन तो कर रहा है नीचे जाके 2 मिनट नदी के पास बैठ जाओ, बट देन मेरा है प्लान, अभी नहीं, विद गॉड्स ग्रेस। अभी तो मैं बाइक से हूँ, बट मैं मेरा आगे जाके ये प्लान है कि यार आई शुड हैव अ 4x4 व्हीकल और उससे मैं ट्रैवल करूँ, थोड़ा सा कैंपिंग करूँ। मेरा ना कैंप करने का बहुत, मुझे पीस लगता है बहुत कैंप करना। कॉलेज टाइम पे मैं कैंप वगैरह करता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें आपको एक स्थिरता मिलती है, जो स्टेबिलिटी बोलते हैं ना। बाकी बाइक से तो मेरा कहना है कि यार बाइक है तो आप एक्सप्लोर करो। तो अभी फ़िलहाल कुछ सालों के लिए तो मैं एक्सप्लोरर मोड में हूँ। आगे जाके हो सकता है थोड़ा स्टेबिलिटी आए तो एक जस्ट एक
ट्रैवलर और एक कैंपर बन जाऊँ। यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू, है कि नहीं। देखो ऐसे बात कर करके मैंने ख़राब रास्ते निकाल दिए, तो मेरी कमर को पता नहीं चला, तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैंने अपनी कमर को। वाओ मैन, बहुत ब्यूटीफुल। क्या पानी है यार, ऐसा कलर, इतना साफ पानी, टू गुड। इन 3 डिफेंडर एक साथ महाराष्ट्र से आई हैं, बहुत मज़े आने वाले हैं इनको, बहुत अच्छे टाइम पे आ रही हैं। और ये देखो, ये तो पूरी लदी हुई है ऑफ रोडिंग से। ओ भाई, 3 नहीं 4 5 6 डिफेंडर। ये तो लग रहा है पूरा वो चला है रैली। एक हाइलक्स आ गई और अपनी लॉर्ड ऑल्टो, ऑल हेल लॉर्ड ऑल्टो। भाई एक भाई का ना नंबर प्लेट लटक गया है, तो मैंने कहा मेरे पास ना जिप टाई है, वो लगा लो। गुड़गांव से? हाँ आ जा। मैं काजा से आ रहा हूँ। इतनी स्नोफॉल हो रही थी ना, तो कुंजुम पास क्लोज़ हो गया है, मनाली के रास्ते क्लोज़ हो गए, तो फिर मुझे यहीं से आना पड़ा वापस। अब यहीं से जा रहा हूँ। तो आपने वापस? छोटा पड़ रहा है क्या? रुको फिर टेप देता हूँ आपको, बस इतने डर्ट में स्टिक कर जाए। यार ये बैग तो लोहे की चीज़ कैसे टूट सकती है? क्या मतलब टूट नहीं सकती? अरे ये लोग मेंटेन भी तो नहीं रखते बाइक्स। बात ये, हाँ, क्योंकि वो तीनों बाइक जो हमें रेंटेड दी ना, हाँ हाँ। चेन का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ, नो वरीज, राइड सेफ। भाई धनकार मोनेस्ट्री के आगे आ गए। पीछे बाइकर भाई लोग को थोड़ी ज़रूरत थी तो अपन रुक गए थे यार। हेल्प करने के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं। काफ़ी ख़राब ही रास्ता है। इसीलिए मैं जूते के कवर और रेनकोट पहन के निकला हूँ। पता है मुझे। धनकार मोनेस्ट्री भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते तो बढ़िया हैं। ये देखो, वही पीछे मैंने नेम प्लेट पे टेप लगा दिया कि भाई रोड्स की कंडीशन है ख़तरनाक। सूमदो तक तो आपको बढ़िया एडवेंचर वाली वीडियो मिल रहा होगा, और नज़ारे वाला भी, क्योंकि एडवेंचर यहाँ है और नज़ारे देखो राइट में साथ में ही चल रहे हैं। अभी तक नज़ारे ख़त्म नहीं हुए। गाइस ये नज़ारे देखो आप, इतने टर्कवाइज वाटर पे धूप पड़ रही है, ऐसे चमक रही है ना ये रिवर, मज़ा आ गया यार। भैया आगे तक बर्फ़बारी हुई है तो नज़ारे तुम आपको मिल ही रहे होंगे और एडवेंचर भी मिल रहा है। तो बताओ, एक ही वीडियो में एडवेंचर भी नज़ारे भी, तो इसी बात पे लाइक ठोक दो, दबा के लाइक ठोक दो। वो देखो क्या प्यारी लग रही है यार ये नदी। वाह, स्लश बहुत है क्योंकि बारिश और स्नोफॉल इतना हुआ है ना पिछले 3 दिन। अपन को चलना है सीधा, जहाँ जहाँ नदी जा रही है वहाँ वहाँ जाना है। ये खतरनाक है भाई ये टेरेन।
किसी किसी रोड पे ना सैडलिंग मस्त हो जाता है। गाइस मौसम फिर से ख़राब हो गया है, हवा तेज़ चलने लग रही है और भाई एकदम चिली विंड्स आ रही हैं फॉर सम रीज़न। 120 हो रहा है और आगे देख के लग रहा है कि आगे अपन को मिलेगी या तो बारिश, मोस्टली बारिश ही मिलेगी, यहाँ स्नोफॉल तो नहीं होगी। तो मैं टाबो साइड आ गया हूँ ऑलमोस्ट। सफ़र आज का बहुत बहुत लंबा है और बहुत चैलेंजिंग है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं टाबो। देखो कितने सुंदर पेड़ जो हैं ऑटमी आए हुए हैं यहाँ पे। और भाई ट्रैफिक मिल रही है, बीच में कैब वाले मिल रहे हैं या ट्रैवलर मिल रहे हैं, तो उनको ओवरटेक करना इस पतले रास्ते पे बहुत मुश्किल है। तो भाई सूमदो तक तो बहुत स्लो चलेंगे। ऐसा कुछ मैं व्लॉग में बताता नहीं हूँ, बट यार एक्चुअली जो देखो सामने वाली आपकी जो टैक्सी जा रही है ना, इसकी लेफ़्ट साइड का सामने का कांच एकदम ताज़ा फूटा है बिकॉज ऑफ अ शूटिंग स्टोन। तो यार ये चीज़ है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। इस ट्रिप में अभी तक 2 बार ऐसा हो चुका है कि शूटिंग स्टोन्स मेरे कैमरे में कैप्चर हुए हैं, तो इट्स वेरी रिस्की यार। तो ना पेशेंटली चलना ही सही है। बाकी टाबो भी बढ़िया है यार, यहाँ पे तो मतलब जैसे आप काज़ा रुकते हो 1-2 दिन, तो टाबो रुकने लायक है। और आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना चौक है जो वहाँ पे मोमोज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। तो टाबो आओ तो मोमोज़ ज़रूर खाओ, जो लोग फूडी वगैरह हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ ये गेट है, यहाँ से आप अंदर जाके शॉप है, वहाँ मोमो बहुत अच्छे मिलते हैं। अरे भाई एक्सपल्स, हिमालयन ग्रुप राइड्स बहुत चलती हैं इस समय। अल्टीमेट टेरेन्स है भाई। ये देखो ये एकदम ऐसा, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रुकना भाई। यहाँ जब हवा चलती है ना, शूटिंग स्टोन्स बहुत आते हैं। सामने देखो बर्फ़ पड़ी हुई है और स्पीति रिवर अपने साथ चल रही है। टाइम हो रहा है 2:30। तो शिमला यहाँ से दिखा रहा है 11 घंटे 364 किलोमीटर। रात के 1:30 बजे बोल रहा है। तो भाई उधर टाबो से काज़ा का रास्ता ख़राब है, मतलब बहुत ऑफ रोड है। रोड्स भी हैं तो टूटी टाटी हैं, तो गाड़ी के सस्पेंशन आपके भैया बहुत काम आने वाले हैं। और कमर में बेल्ट बांध के आते हो तो वो भी बांध के ही आना। मैं भी एक बेल्ट बांधा ही हुआ हूँ, पीठ वाली पूरी। टाबो के बाद तो रास्ते आई थिंक सूमदो तक ऐसे हैं पतले, बट रास्ते ठीक हैं। मतलब बीच में एक आध पैच आ गया तो आ गया, बट रास्ते ओके हैं। पतले हैं तो थोड़ा आपको स्लो ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे बड़े ट्रक्स भी आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, बोलेरोस तो खूब सारी आती हैं। ट्रैवलर आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे स्लो करना ही पड़ेगा। भाई गंदे शूटिंग स्टोन्स आ रखे हैं यहाँ पे। भग लो भैया भग लो। बाकी यार नीचे देखो नदी कितनी प्यारी आ रही है। ऑस्मो एक्शन में भी बहुत प्यारी आती है, मतलब ऑलमोस्ट ओरिजिनल कलर आ जाता है। वाह यार ये देखो ओह ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। आप नज़ारे देखो, वो देखो नदी और वहाँ से ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है। वाह देख रहे हो भाई, पानी अपना रास्ता कैसे बनाता है, पहाड़ों तक को काट देता है वो। ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ पेशेंस, धीरे धीरे काटते फिर एक वो बना देता है अपने लिए। क्या सीखे इससे, कमेंट में बताओ। पहाड़, नदी, स्नो कैप्ड माउंटेन्स सब मिलेंगे और ग्रीनरी भी है ना। मस्त शॉट। स्पीति रिवर देखो साइड से चल रही है, और इस मोड़ के बाद देखो आप नज़ारे, वो देखो स्नो कैप पीक्स।
बढ़िया रोड, लेफ्ट में पूरा बंजर। ये देखो उम्दा। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं गियू। और भाई पता है आपको बारिश हो रही है, इसे कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, बट बूंदाबांदी चालू है। हेलमेट का वाइज़र मेरा पूरा भीग रहा है। हाँ बोलेरो वाले भैया, हमने देख लिया आपको, तुम चले जाओ, मैं साइड से ले लूँगा। गाइस देखो टेरेन चेंज हो गया, देखा? अब ये ऐसी पूरी चट्टानों वाले पहाड़ आ गए ठोस, जिसको काट काट के ये पूरे रास्ते बने हैं। स्पीति नदी भाई अपने रास्ता बना के चली है पूरा। बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और ऊपर आसमान देखो क्या सेक्सी कलर लग रहा है यार। क्या नीला, प्योर नीला। अब यार आप बोलोगे क्या नीला आसमान देख के कुछ, बट यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली गुड़गांव, वहाँ का नीला भी पॉल्यूटेड है भाई, इतना क्लियर। जिसको बोलते हैं ना विविड कलर्स इन रियल लाइफ। आ जाओ भाई, ऑल हेल लॉर्ड ऑल्टो। ये लो भाई टेरेन चेंज फिर से, ये अलग आ गए अब चट्टान की जगह, मिट्टी विट्टी आ गई पूरी। गाइस देखो ये रास्ता सीधा जाता है गुई विलेज, और वहाँ पे है मम्मी, कितने हज़ारों साल से प्रिजर्व्ड वहाँ पे एक मम्मी है। तो भाई बहुत कुछ है इस रास्ते पे एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब आप एक ट्रिप में तो बहुत मुश्किल है, अनलेस आपके पास 2 हफ्ते हों तो भाई क्या ही बोले। 2 हफ्ते ना ऑफिस का टेंशन ना घर का टेंशन, सिर्फ आप और आपकी बाइक। हाँ, पूरा स्पीति वैली नाप दो भाई 2 हफ्तों में, बहुत प्यार से नपेगी। क्या हो गया भैया? ईगो ऐसी चीज़ है ना, अगर आप ऐसे रास्तों पे ईगो इतना लेके आओगे ना, अब 2 स्कॉर्पियो एन वाले, अब दोनों में ईगो आ गया भाई, कौन पीछे करेगा? हद हो गई मतलब। ना ये करने को तैयार ना वो करने को तैयार। अब वो लोकल नंबर है और ये पता नहीं कौन है, इसकी तो पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है। हद है यार, मतलब सच में कितना ईगो भाई। जितनी बड़ी गाड़ी आपके पास होती है ना, उतने आप हम्बल होने चाहिए लाइफ में। गजब लोग हैं भाई, गजब लोग हैं। बीटी देते हैं बीटी, बट बीटी को अच्छा करने के लिए देखो सामने यार, वो पहाड़ों पे एक छोटी सी कोई मोनेस्ट्री मिल जाए, वहाँ जाके बैठ जाओ आप 1-2 महीने के लिए, दुनिया से कट ऑफ। भाई बीच में देखो ऐसे थोड़े ख़राब पैचेस आपको मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपको निकाल लेना है। वाह भाई सूम दो, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद रास्ते बढ़िया हो जाएंगे। 3 बज रहा है, अंधेरा भी हो जाएगा 2-3 घंटे में, वो भी सही है। गाइस इस नॉन स्टॉप राइड के लिए 1 लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत लगती है यार, व्लॉग में ना पता नहीं चलता, बट बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अबे मैप में तो 34 किलोमीटर दिखा रहा था, सुम दो तो अपन आ गए, ये भी सही है भाई। अपन को जाना है पू की तरफ, यस। स्पीति वैली के एंट्रेंस पे आ गए। कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि आगे चेक पोस्ट है। भाई ये सूमदो से लेके करचम तक जो हवा चलती है ना, और ये पूरा शूटिंग स्टोन्स वाला इलाका है। वाह, अरे 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 अरे, ये क्यों फुल स्पीड में भाग रहा है भाई? अबे थम जा, सांस फूल जाएगी। बेचारा डरा हुआ है। पू यहाँ से होगा कुछ 50 किलोमीटर। नाकों वाली चढ़ाई स्टार्ट हो गई, वो देखो ऊपर तक चढ़ के जाना है भाई। देख रहे हो गाइस, उधर सफ़ेद पहाड़, ब्राउन पहाड़, नीला आसमान, और बेस्ट पार्ट यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, तो आराम से गाने सुनते हुए क्लाइंब करो आप। रास्ता भी इतना चौड़ा और बढ़िया है, बस थोड़ा सा आपको शूटिंग स्टोन्स का ध्यान रखना है। तो चलो मैं अपना गाना सुनता हूँ और मिलता हूँ आपसे सीधे नाकों पे, जो कि है 14 किलोमीटर दूर। ओह वाओ, सोचो जब ये पूरी वाइट हो जाती होगी यार, क्या वैली है ये। आप एक बार वहाँ से लेके यहाँ तक नज़ारे देखो यार,
वो देखो, वाह, नाको से हम लोग 8 किलोमीटर दूर हैं और भाई क्या नज़ारे हो रहे हैं, अनरियल। अब देखो आप, ओफ, वाह क्या सुंदर है यार। भाई ये चढ़ाई में थोड़ा तो पावर लॉस है बाइक में, बट अच्छी बात ये है कि रोड चौड़ी है और एक हेयर पिन के बाद रोड थोड़ी सीधी है, तो ग्रेजुअली क्लाइंब करना है, गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, डाउन शिफ्ट करके हो जा रहा है। वाओ, मज़ा आ गया भाई। गाइस अब देखो आप, वो फ्रेश स्नो पे जो धूप पड़ रही है ना, ओ हो, ये देखो सामने, ओफ, माइंड ब्लोइंग। अरे भाई सामने पूरा भर गई, अभी 4 दिन पहले खाली थी पूरी, 4 दिन पहले पूरे ब्राउन माउंटेन्स थे और अब देखो आप अभी भी स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मलिंग नाला, जो कि एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट है क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ से बहुत रास्ते ब्लॉक होते हैं। ज़रा सी बारिश मॉनसून्स में भी सबसे ज़्यादा आपको यही जगह पे आएगा कि भाई मलिंग नाला इज़ ब्लॉक्ड, NH 505 ब्लॉक्ड एट मलिंग नाला। तो एक मलिंग नाला है और एक है आपका निगुलसारी पॉइंट। तो भाई ये मलिंग नाला क्रॉस कर लें, नज़ारे इतने अच्छे हो रखे हैं, बट देखो ये ना पूरा धंसता हुआ माउंटेन है, वो देखो नीचे पूरी रोड चली गई है। ये देखो पूरी रोड नीचे चली गई है, गॉड भाई साहब, हाईवे ही चला गया यार पूरा नीचे। नाको ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और उसके बाद अपन क्लाइंब डाउन करेंगे टुवर्ड्स खाप संगम एंड देन पू। तो वो क्लाइंब डाउन करके ना, चलो एक ब्रेक लिया जाएगा, काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओ हो नाइस, क्या नज़ारे हैं भाई। वो आ गया सामने नाको विलेज, टाइम हो रहा है 3:46। ये है भैया नाको विलेज, नज़ारे देख लो आप यहाँ के। एक ट्रिप तो सिर्फ नाको विलेज की बनती है, सच कह रहा हूँ, इतनी सुंदर जगह है ना ये, मतलब कुछ मायने में सच बताऊँ, ये काजा से भी फाड़ लगती है मेरे को। तो काफ़ी देर से अपन ने ब्रेक नहीं लिया है, बट कोई ना, अपन पूह पे रुकेंगे और वहाँ पे पेट्रोल भी डलवा लेंगे क्योंकि उसके बाद ना करचम तक कुछ पेट्रोल वेट्रोल है नहीं। हालांकि कल मैंने काजा में फुल कराया था तो एक बार यूज़ हुआ है नाको तक आने में, और पूह अभी भी रह गया है कुछ, बताता हूँ, आई थिंक 30-40 किलोमीटर्स रह गया, 41। बहुत ही सुंदर यार पूह, ये नाको से भी जो नज़ारे हैं ना भाई, अल्टीमेट। अब हम लोग डाउन उतरेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपसे खाप संगम में। भाई हम लोग पहुँच गए खाप संगम के पास और क्लाइंब डाउन कर लिया है मैंने। भाई एक बात तो है, जब आप क्लाइंब अप करते हो ना तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना क्लाइंब कर लिया था, अनलेस आप जब नीचे आते हो ना तब आपको समझ में आता है भाई साहब आप कितना ज़्यादा चढ़ाई करके गए थे। ओह गॉड, अनइमेजिनेबल था यार। यहाँ से खाप से जब नाको, गजब हाइट लेते हो यार आप। ओ भाई ये रहा खाप संगम, दिस इज़ खाप ब्रिज।
यार ये सतलुज, उधर अपनी साथ साथ आई स्पीति, और दोनों का यहाँ पे हो रहा है संगम। तो यहाँ से पू रह गया है 10 किलोमीटर। अले डॉगी, तो 12 बजे मैं निकला था काजा से और अभी हो रहे हैं 4:30, तो थोड़ा लेट ही चल रहे हैं अपन। बाकी पू पे आई डोंट थिंक रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है, एक बार देख लेंगे, बट ब्रेक की ज़रूर ज़रूरत है क्योंकि 4-4.5 घंटे हो गए कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं। हे गाइस, तो 4 घंटे बाद मैंने स्टॉप लिया है पू में, और काजा से पू आने में लगे मुझे 4.5 घंटे। वेदर अभी तक तो क्लियर है, बट आई एम थिंकिंग कि अगर बारिश हो जाएगी ना तो फिर आई स्टे, फिर नॉन स्टॉप नहीं करेंगे, तो वो आपको मैं आगे बता दूँ। चलो भाई, टाइम हो रहा है 5:30। अपन निकल लिए पू से और टुवर्ड्स पिलो। पिलो नहीं, स्पिलो, SPI वाला स्पिलो। जो बिलासपुर वाला रास्ता है ना, जो आई थिंक इधर से ही कटता है, कुमार सेन से के बाद जो कटता है कुल्लू की तरफ, उस रास्ते पे ना कल एक लैंडस्लाइड हो गई और एक बस आ गई उसके नीचे अनफॉर्चुनेटली, तो काफ़ी बड़ा हादसा हो गया वो। तो भाई जब तक बारिश नहीं है तो मैं भी चलता चला जाऊंगा, बट अगर मुझे लगा कि बारिश आ रही है या बारिश हो रही है तब फिर भाई मैं हॉल्ट ले लूँगा, जहाँ तक भी मैं पहुँचाऊँ, मतलब नो बार। तो चलो लेट्स होप आगे भी क्लियर मिले। अभी तक तो क्लियर मिला है सुबह से। स्पिलो रह गया 21 किलोमीटर। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:01 और हम लोग आ गए हैं स्पिलो। तो चलो स्पिलो से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कुमार सेन, और कुमार सेन से नारकंडा, बट उससे पहले आएगा रिकोंग पियो। और मेन एक जगह है, अगर वहाँ का रास्ता खुला मिल गया जो कि है अपना निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट, तो अभी 6 बज रहा है, वो करीब आएगा 7-7:30 बजे। अगर वहाँ से जाने मिल गया तब तो फिर आगे अपन बढ़ जाएंगे, बट अगर निगुलसरी बंद हुआ तब तो यार फिर बैक आके कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अभी से मैं कोई असम्पशन नहीं ले रहा, वो वहाँ पे जाके देखेंगे। वेदर अभी क्लियर है, ठीक है। अरे डॉगी भाई, डोगेश भाई, हाँ डोगेश भाई हट गया। ओके गाइज़, मैं हूँ इस समय पोवारी में। टाइम हो रहा है 7:18। पेट्रोल फुल करा लिया। तो पोवारी मतलब आप समझो रिकोंग पियो कल्पा के पैरेलल, ऊपर रिकोंग पियो कल्पा और नीचे से पोवारी जाता है। भाई पेट्रोल फुल करा लिया और ऑक्स लाइट्स के कवर भी हटा लिए। इनफैक्ट ऑक्स लाइट्स में जला के चल रहा हूँ। भाई चलान कटता है तो कटने दो, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि भाई डिफ़िकल्ट जर्नी है। अभी निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट है और बिना ऑक्स लाइट्स के तो यार बहुत मुश्किल है ड्राइव करना। तो गाइज़ हम लोग आ गए करचम। यहीं से याद है चितकुल के लिए गए थे, और भाई रात को तो पता नहीं कौन ही जाता होगा इस रास्ते पे। अपन को चलना है सीधा, और नारकंडा है 144, शिमला है 208 एंड चंडीगढ़ इज़ 331। तो पहले चलते हैं नारकंडा। बोलो हर हर महादेव, जय माता दी। भाई अगर आप सामने देख पाओगे ना तो बोलेरो में खजाना जा रहा है, सेब ही सेब है। पूरे सेब के डब्बे भरे हुए हैं। एक डब्बा पीछे गिर जाए ना, बस टॉप बॉक्स में डाल के भाग लो। ओ भाई 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 इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है ना। आई थिंक ये वो है निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट। नहीं ये नहीं है, इसके बस एक आगे है। हाँ मुझे याद आया। हाँ भाई साहब, फुल एडवेंचर हो रहा है भाई।
फुल एडवेंचर। भाई इस समय हम लोग हैं किन्नौर वैली वाले रास्ते पे। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, मतलब ट्रक्स चल रही हैं, लोकल गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट व्हीकल तो मुझे कोई नहीं दिख रही। अलग ही शौक हो रहा है भाई। हाफ टनल हो रखी है ऊपर और हम चले जा रहे हैं। बैड न्यूज़ ये है कि यार हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मज़ा आ रहा है कि नहीं भेड़ू लोग? भाई पूरा फुल एडवेंचर हो रहा है। पता है ऐसे रात के समय अगर एक ट्रक भी चलता है ना आपके साथ, तो आप थोड़ा सा हो रहते हो कि चलो यार अकेला नहीं हूँ मैं इस रास्ते में। नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। मुझे कल पहुँचना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तक आराम से कल्पा वगैरह में रुक चुका होता। मैं इसलिए पुश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कल पहुँचना ज़रूरी है, तो मैं धीरे धीरे पुश कर रहा हूँ। और बारिश का भी ऐसे ही है, अगर एकदम बैंग ऑन कहीं भी मिलेगी ना तो फिर मैं रुक जाऊँगा। अभी देखो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रामपुर। रामपुर तक देखूँगा, फिर रामपुर नहीं तो फिर रामपुर से नारकंडा तक देखूँगा। नारकंडा भी ठीक रहा तो नारकंडा से थियोक देखूँगा, और थियोक ठीक रहा तो शिमला तक देखूँगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब पूरा मैप रट के चल रहा हूँ मैं। हाँ, इतना लिटअप मंदिर रात को कितनी शक्ति देता है यार। जय भोलेनाथ, जय माता दी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट पे। चल भाई चल ले। उसने सामने वाले ट्रक ने मोमेंटम छोड़ा ना, तो मेरा भी मोमेंटम जाता है। और ये पूरा स्लशी हो रखा है बारिश की वजह से। निकल जा भाई निकल जा। कम ऑन जैकी। चलो। अरे भाई क्या स्किड हो रही है गाड़ी। देखो ये पॉइंट इतना वैसा हो गया है कि इस पे लाइट लगा दी है। अब बताओ, देख रहे हो आप ऊपर? बहुत डेंजरस पॉइंट है यार ये। मतलब ये मलिक नाला और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट भाई साहब। निकाल भाई तेज़ी से निकाल। देख रहे हो स्लश शाप? पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। देखो हालत रोड की, इतना स्लिप हो रही है मेरी गाड़ी भी। बस ब्रेक नहीं ले रहा मैं, इंजन ब्रेकिंग और बहुत हल्का क्लच लेके चल रहा हूँ। और इतना स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ कि भाई इससे जाके लग ना जाऊँ, नहीं तो अभी तक निकाल चुका होता। ये ना मेरा पूरा मोमेंटम ख़राब कर रहा है, बट क्या ही करेगा वो भी बेचारा। इतनी डेंजरस रोड है और ऊपर से, और अब भाई साहब कम ऑन। लो एंड टॉर्क जैकी। चल। अरे भाई कम ऑन भाई, गुड। ऑलमोस्ट देयर। निकाल ले। या ओ भाई हाथ दुख गया यार। भाई ट्रैफिक में निकालना ना ये चीज़ और मुश्किल है। और पीछे आप रुक भी नहीं सकते, पता है? पीछे वाले आके पैं करने लगते हैं। चलो भगवान जय हो, निगुलसरी तो निकल गया। और भाई वाटर क्रॉसिंग भी मिल गई इतनी रात को, बताओ। गाइस टाइम हो रहा है 8:54, ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। और अभी हम 100 किलोमीटर दूर हैं नारकंडा से। और ये जो किन्नौर वैली वाला रास्ता है ना,
हाफ टनलिंग और वो वाला ये निकुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट, उस रास्ते से चल रहे हैं हम लोग। तो निकुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट तो चला गया, बट हाँ बीच में ऑफ रोड पैचेस हैं, तो धीरे धीरे बढ़ना है यार आगे। अभी आएगा रामपुर थोड़ी देर में, तो रामपुर पे रुक के थोड़ा पानी पी लेंगे, पीठ सीधी कर लेंगे और फिर चलेंगे आगे। एंड गाइस, ये भी एक माइलस्टोन है, किन्नौर वैली गेट। रात को भाई साहब, और गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने एक वार्निंग सिंबल भी डाला है, ऐसी ड्राइविंग आपको तभी अटेम्प्ट करनी है जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो और आपको मौसम, रोड्स, अपनी बाइक सबकी परख हो, और मतलब अननेसेसरीली आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है रात को ऐसे किन्नौर वैली में घूम रहे हो। नहीं, आपको रुक रुक के आना है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे मेरे साथ इमरजेंसी है, मुझे कल घर पहुंचना ही पहुंचना है, फेस्टिवल है, तो कभी कभी हो जाता है, करना पड़ता है, बट देन वैसे तो मैं रुक जाता, आराम से कल्पा वगैरह होके ही आता, देन चलो ठीक है। बट आप ये सब अटेम्प्ट मत करना ये देख के कि अरे कुछ नहीं हो जाता है, ऑक्स लाइट लगा के पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ व्लॉग में मैं बता नहीं रहा हूँ, बट हाँ टेक अ वाइज डिसीजन, डोंट टेक अ फूलिश डिसीजन, और डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। चलो आगे मिलता हूँ, टाइम हो रहा है 9 और 101 किलोमीटर्स है भाई नारकंडा। तो अब जो मेरे साथ होने वाला था वैसा लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ था। 3-4 रास्ते सामने दिख रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। बहुत ही ज़्यादा रिस्की। भाई साहब क्या स्लश है यार। तो बीच बीच में पैचेस आ रहे हैं, क्योंकि यार थोड़ी थोड़ी ना बारिश कंटिन्यूस गिरती ही जा रही है। ये देखो एक और स्लशी पैच। इस वीडियो को मैंने एकदम रॉ छोड़ दिया है बिना किसी एडिटिंग के, ताकि आप भी वो महसूस कर सको जो मैंने उस रात को किया। बहुत ही ख़तरनाक एडवेंचर भाई, आज तो सच में सारे एडवेंचर्स का वो पार हो गया आज। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्लश है यार। अरे रे रे, ऑन। गाइस राइट साइड से ही निकालना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड पूरा स्लश जमा हुआ है। ओ भाई तो काफ़ी बड़ा पैच निकला यार। कहाँ है भाई रोड, आजा डार्लिंग।
कहाँ ले आया। भाई यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि यार सामने पता नहीं रास्ता है कि खाई है कि क्या है। मतलब बहुत ही ज़्यादा धक-धक वाला मोमेंट था ये। समहाउ मैंने पेशेंस नहीं लूज़ की और मैं बहुत इतने स्लशी पैच में, इतनी बारिश में किसी तरह मैंने गाड़ी को यू टर्न लिया और वहाँ पे आके खड़ा हो गया जहाँ से मैं ये रास्ता चढ़ा था। और थोड़ी देर मैंने कहा कि देखता हूँ, लाइट वगैरह मार के देखता हूँ कि भाई रास्ता है किधर से, फिर जाता हूँ। जीपीएस भी मेरा पगला गया था, बिल्कुल घूम रहा था इधर-उधर, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है। फिर देखो मैं सीधा चला गया, देखा सामने एक जेसीबी खड़ी है, मैंने सोचा ये रास्ता होगा, बट देन आगे भी मुझे ऐसा लगा कि शायद खाई है या कुछ रास्ता नहीं है। तो मैं फिर रुक गया और फिर मैं गर्दन घुमा रहा था इधर-उधर और सामने भी रास्ता नहीं था। फिर फाइनली मुझे एक बाइक दिखी, एक छोटी-सी हेडलाइट दिखी कि यार कोई छोटी बाइक जा रही है राइट से। तो मैंने कहा यार उसके पीछे-पीछे चलता हूँ, हो सकता है वो लोकल हो एंड ही नोज़ द रूट। तो मैंने गाड़ी फिर से यू टर्न ली और मैं उस लाइट को चेज़ करने लगा। भाई नारकंडा यही तो रोड जा रहे हैं ना। सो हे गाइस, टाइम हो रहा है रात का 2:30 और हम पहुंच गए हैं कुफरी। ये कुफरी के डाउन हिल जाने से पहले जस्ट इंडियन ऑयल पड़ता है, बढ़िया वॉशरूम वगैरह। और भाई अभी भी 407 किलोमीटर बचे हैं, तो चलो बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको ना चलो मैं आगे रास्ते के बारे में बताऊंगा। ये कुफरी तक ठीक है, कुफरी के पीछे का जो रास्ता है ना, थियोग, मतलब नारकंडा से थियोग, भाई हालत ख़राब हो गई। बट चलो कोई नहीं, जल्दी से चलते हैं, आपसे बाइक पे बात करते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:13 और बस शिमला क्रॉस कर रहे हैं, विक्ट्री टनल के पास आ गए हैं। भाई साहब इतने ख़राब रास्ते शिमला के, यार शिमला के क्या रास्ते हुआ करते थे, पूरे रास्ते टूट गए हैं शहर के। शिमला से कुफरी, कुफरी से थियोग, थियोग से नारकंडा, भाई ये ख़त्म। 385 किलोमीटर्स और बचे हैं गाइस।
हम लोग आ गए विक्ट्री टनल। इसको तो मैं विक्ट्री मानूंगा। इतने बेकार रास्ते, आत्मा ने रो दिया मेरे आज तो। भाई साहब, इतने ख़राब रास्ते यार विक्ट्री टनल से, मतलब हद हो गई। चलो बाय बाय ब्यूटीफुल शिमला। तो चलो अपन आ गए NH पे और अभी टाइम हो रहा है 3:23 और 8 घंटे की जर्नी और है 380 किलोमीटर्स। ठीक है, तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह 4:23 और हम लोग हैं इस समय सोलन सिटी में। तो भाई लोग पूरी रात चली गई, सुबह हो गई, सुबह के हो रहे हैं 5:15। अभी मैंने रुक के पेट्रोल डलवाया सोलन में। और ये सोलन के आगे वाली टनल है। पंचकुला है अभी भी 55-50 किलोमीटर और उसी के 10-12 किलोमीटर आगे आ जाएगा चंडीगढ़। काफ़ी ज़्यादा पुश कर दिया आज मैंने अपने आप को और बाइक को भी, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या हालत हो रही है। बट देन चलो, अब जब 17 आवर्स ड्राइव कर लिया है तो 5-6 आवर्स और सही। इतनी मेहनत के बाद मॉर्निंग तो बहुत सुंदर है भाई। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। सुबह के हो रहे हैं 6:11। और भाई इतनी नींद आ रही थी ना मुझे, रुक के मैं चाय पी ली। गाइस सॉरी यार, कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये चाय पीना, पेट्रोल भरवाना ना मतलब ऐसा हो रहा है कि बाइक से उतर रहा हूँ ना, 2-2 मिनट के 5-5 मिनट के लिए सो जा रहा हूँ। ओह, बट अभी चाय पी के ना अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और मैंने अपने आप को हल्का भी कर लिया, एज इन जैकेट वगैरह उतार दिया पूरा जो मैंने पहना था। अब थोड़ी सी हवा जाने दे रहा हूँ क्योंकि हवा उतनी चिली नहीं है बट बहुत प्लेजेंट है। तो थोड़ी सी बदन में हवा लगेगी ना, सही लगेगा। वाह यार, गुड गुड गुड। गाइस चलो यहाँ से ना सनराइज़ दिखाता हूँ, वो देखो। वाह, सो कूल। इतनी कठिन रात और मुश्किलों के बाद इतनी प्यारी सुबह तो मिलना बनता ही था। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो आपका यहाँ तक वीडियो देखना सफल है। गाइस टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं और अभी भी 239 किलोमीटर्स बचा हुआ है। गाइस तो टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, 10:30 और दिल्ली हम एंटर कर चुके हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लाईओवर सिंघू बॉर्डर क्रॉस करके। तो भाई 22.5 आवर्स लगे काजा से दिल्ली आने में और यहाँ से आप समझ लो लगभग 1.5 आवर और लगेगा मुझे घर पहुँचने में। तो टोटल 24 आवर्स ऑलमोस्ट हो जाएंगे भाई। 24 आवर्स की नॉन स्टॉप जर्नी हो गई है। तो चलो अब एक लास्ट शॉट में आपको दिखाऊंगा जब मैं गुड़गांव पहुंच जाऊंगा। सो गाइस फाइनली 12:42 मैं पहुंचा हूँ। सो इट्स बीन मोर देन 24 आवर्स और टोटल ट्रिप रही अपनी 1842.1 किलोमीटर्स और एवरेज आया 42.3। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो, सीरीज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी।